हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे बेल्ट्रॉन की, जो कि न्यू वैकेंसी निकली हुई है उसकी अकॉर्डिंग। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो देखे और बेल्ट्रॉन के थ्रू जॉब कर सके। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था उसको आपके सामने लाए हैं प्रीवियस सर के क्वेश्चन के अनुसार। तो वीडियो के पूरे देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर स्किप करते हैं तो आपको वीडियो नहीं समझ में आएगी। इसलिए देखिए, यहाँ पे आपको 60 गो क्वेश्चन बताए रहेंगे। 60 गो क्वेश्चन है, क्योंकि 60 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम 60 गो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सब आप नोट से कॉपी पेन ले करके बैठ जाइएगा, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के थ्रू आइएगा तो आप कॉपी उलट के थोड़ा देख लीजिएगा, एग्ज़ाम जस्ट आएगा तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज इन MS वर्ड 2010 टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन द डाटा सोर्स बिफोर मर्जिंग। यानी यह डाटा कहाँ सोर्स करता है, यानी मार्जिन कहाँ करता है, तो शॉर्ट में। इसका आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, शॉर्ट। देखिए यहाँ पे पूरा आपके सामने आंसर और क्वेश्चन के साथ स्क्रीन पर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर देखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज इज यूज टू ओपन बैक स्टेज व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010, ठीक है। तो शॉर्टकट की के बारे में पूछ रहा है, तो Alt F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Alt F हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। यानी क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है MS वर्ड में, तो किस शॉर्टकट की से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे Ctrl+P कीजिएगा तो आप Ctrl+P कीजिएगा तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा, MS पावर पॉइंट में बिल्ट इन स्लाइड लेआउट, यानी बिल्ट इन स्लाइड लेआउट होते हैं अगर, यानी और आप अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन लेआउट को संशोधित कर सकते हैं, और आप अपने कस्टम लेआउट को MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेस्ट बनाने वाले अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ट इन साइड लेआउट MS पावर पॉइंट 2010 में उपस्थित नहीं होती है। तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, जो आंसर है वो ग्रीन से आपका क्या है, शो कर रहा है, तो हेडर टाइटल है, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा, आपका हेडर टाइटल हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। देखिए, वीडियो लंबा से कोई बात नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा उसका दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लिए, समझ गए, ठीक है, वही बहुत ही काफ़ी है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज NOT नॉट एन एलिमेंट ऑफ विंडोज XP, विंडो XP, ठीक है, विंडो XP। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, कस्टमाइज बार, कस्टमाइज बार हो जाएगा, ठीक है, कस्टमाइज बार हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए फार्मूला इन MX Excel, इन MX Excel, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला बार, यानी फार्मूला बार हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग फार्मूला यूज करते हैं MX Excel में, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, सुनिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव ए फाइल बाय डिफ़ॉल्ट इन MS Word 97 2003 डॉक्यूमेंट, यानी 2003 का डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। तो क्या एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, यानी एक्सटेंशन उसका बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है, जो 2003 में पूछा गया है। 2003 का जो MS Word है 2003 का, उसमें एक्सटेंशन क्या था, यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, तो उसका आंसर हो जाएगा यानी डॉक्यूमेंट, यानी DOC डॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DOC डॉक, ठीक है। आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कंप्यूटर जो डाटा को भौतिक राशि के रूप में निरूपित करता है और इन राशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके डाटा पर काम करता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आंसर में देखिए यहाँ पे, एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र यानी जो कि ब्राउज़र खोलते हैं, यानी कितने टाइप्स के बराबर हो जाते हैं, यानी एगो क्रोम हो जाता है, एगो क्या होता है अथी हो जाता है, ब्राउ हो जाता है, ओपेरा हो जाता है, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउज। तो यहाँ पे आंसर देखिएगा है ओनली PQR, यानी PQR कहने का मतलब है, देखिए पहले तो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इड्ग, उसके बाद क्यू यानी ब्रेव हो जाएगा, उसके बाद PQS हो जाएगा, यानी PQS यानी ओपेरा हो जाएगा, ये 3 आपका वेब हो जाएगा, यानी ब्राउज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप वीडियो देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए वही बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों के द्वारा किए गए लेन देन के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत में एक अधिनियम उपलब्ध है, जिसे डॉट के रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए आंसर में यहाँ है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो कि 2000 में लागू किया गया था, ठीक है, 2000 में लागू किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इन यूज्ड टू रन द स्लाइड सो फॉर्म द करेंट स्लाइड, यानी जो स्लाइड है कीबोर्ड से स्लाइड करना है शॉर्टकट की से, तो उसका आंसर हो जाएगा
शिफ्ट के साथ F5 कीजिएगा तो आपका स्लाइड हो जाएगा, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर स्लाइड होने का हो जाएगा, स्लाइड करना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टाइप इज NOT नॉट अवेलेबल इन द मेल merge फ्यूचर ऑफ MS वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्शनरी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डिक्शनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्शनरी। 12 के बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी तरह है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी जो सॉफ्टवेयर में काम आता है क्या क्या, तो आंसर में देखिएगा, ओनली PQS, यानी पहले आता है P यानी वर्ड प्रोसेसर आता है, प्रोसेसर, उसके बाद मीडिया प्लेयर आता है, उसके बाद S यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है। ये तीनों आपका ओनली वन क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वी गो टू द फाइल मेनू एंड प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इन MS Word 2010, which of the following print option is not present in the setting। ठीक है, कहने का अर्थ है, यानी फाइल मेन्यू में से डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट के लास्ट पेज में जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर में है प्रिंट लास्ट पेज। ठीक है, प्रिंट लास्ट पेज सेटिंग आपको करना है प्रिंटर में जाके। अगर मान के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर उसको आप प्रिंट करेंगे तो आप पेज सेटिंग में जाइएगा, प्रेजेंट में सेटिंग, प्रिंटर के सेटिंग में जाइएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स खोलिएगा और लास्ट पेज, प्रिंट के जो लास्ट पेज है उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा और क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट इन MS PowerPoint वर्जन 2007 और नेवर। ठीक है, इसमें PowerPoint 2007 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है, यानी नेम है, तो इसका PP क्या हो जाएगा, PPTX इसका क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर कैप्चरिंग, ट्रैकिंग एंड एनालाइसिंग डाटा विथ द हेल्प ऑफ ग्राफिकल चार्ट्स, यानी ग्राफिकल चार्ट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्राम यानी ग्राफिकल चार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, आंसर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको जाना होगा ग्राफिकल चार्ट्स बनाने के लिए। अगर आप कंप्यूटर क्लास कर चुके हैं तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा तो उसको खोलिएगा, MS एक्सेल में जाइएगा, उसके बाद होम टैब पर जाइएगा, देखिएगा वहाँ पे इंसर्ट लिखा होगा या शेप लिखा होगा, उसमें आप, या ग्राफिकल लिखा होगा, चार्ट्स लिखा होगा, उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू सेव एन MS एक्सेल वर्कबुक, यानी शॉर्टकट की जो कि सेव करते हैं MS बुक में, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+S कीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ए सर्च क्या हो जाएगा,
यानी जो सर्च होता है इंजन होता है, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, याहू में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में है, देखो, डॉक्यूमेंट में एडिट को रोकने के लिए MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के अंतर्गत क्या रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर जाए, निम्न में से कौन सा एडिटिंग स्ट्रिक नहीं है। यानी एडिटिंग स्ट्रिक के बारे में पूछ रहा है, यानी MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब पर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, कंपेयर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपेयर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कलेक्शन ऑफ ऑन वन और मोर स्प्रेडशीट्स स्टोरेज इन ए फाइल इज कॉल्ड डॉट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है क्या, तो वर्कबुक आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्विक एक्सेस टूलबार MS वर्ड 2010 में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड के लिए वन क्लिक एक्सेस प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन से कमांड क्विक एक्सेस टूलबार में क्या डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होते हैं। तो अंडो और रीडो सेव, ये तीनों आपका बहुत ही यूज आता है, क्योंकि देखिए अंडो का मतलब होता है, अंडू का मतलब क्या होता है, अगर मान के चले कोई आप लिखे हैं नाम, देखिए मान के चलिए अगर राम लिखे हैं, ठीक है, राम लिखे हैं MS वर्ड में राम लिखे हैं, अगर ये आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है, ये आपका डिलीट हो जाता है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, रीडो कीजिएगा, क्या कीजिएगा, रीडो कीजिएगा। उसके बाद आप इसको सेव कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सेव कीजिएगा। ठीक है, तभी इस आपको राम लिखा आ जाएगा। अंडो करने के लिए Ctrl+Z कीजिएगा, रीडो करने के लिए कंट्रोल क्या कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, और सेव करने के लिए Ctrl+S कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है, Which of the following function is used to display the current date and time in a cell of a MS Excel worksheet। यानी MS Excel पर क्या कह रहा है, डेट एंड टाइम क्या कर रहा है, इंसर्ट करने, यानी फंक्शन पूछ रहा है डिस्प्ले पर। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ हो जाएगा, यानी नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्टेड टेक्स्ट का केस से बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जिसका आप केस बदलना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केस दो केस व्यू के बीच शिफ्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो टॉगल केस को उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, टॉगल केस को उपयोग में किया जाता है, टॉगल केस। ठीक है, आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ठीक है, तो
कमांड, ठीक है, नॉट अवेलेबल यानी फाइल टैब के बारे में। तो लेआउट में आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा लेआउट। 24 के बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इन MS वर्ड 2010 मेल मर्ज फ्यूचर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द ईमेल मैसेज डॉक्यूमेंट्स टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन सेलेक्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट टू सेट अप योर ईमेल मैसेज। ठीक है, यानी मैसेज को क्या करना है, फीचर सेटिंग में वर्किंग काम करना है ईमेल को, ठीक है। तो चेंज डॉक्यूमेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, चेंज डॉक्यूमेंट्स लेआउट में आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईमेल को डॉक्यूमेंट्स को लेआउट में ले जाइएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका क्या, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट सेटिंग इज नॉट अवेलेबल इन MS एक्सेल वर्जन 2010, यानी MS एक्सेल 2010 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको प्रिंट सेटिंग के बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट करेंट वर्कशीट, इसका हो जाएगा प्रिंट करेंट वर्कशीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट सेटिंग इज नॉट अवेलेबल इन MS एक्सेल वर्जन 2010, यानी नॉट अवेलेबल, तो प्रिंट करेंट वर्कशीट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से। MS पावर पॉइंट वर्जन 2016 में प्रोजेक्टर व्यू प्रेजेंटर व्यू के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसको गलत और सही के बारे में चुनना है, ठीक है। 2016 का जो क्या है MS पावर पॉइंट है वर्जन 2016, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। कहिए प्रेजेंटर व्यू में आप स्वीप कर नोट को बड़ा या छोटा करने के लिए फॉन्ट आइकन चयन नहीं कर सकते हैं, फॉन्ट जो आइकन है उसको चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप चुन नहीं सकते हैं, ठीक है। जो MS पावर पॉइंट 2016 था उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, क्या है, एक विशिष्ट लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को मैकल लैंग्वेज प्रोग्राम में रूपांतरित के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। क्या चीज़ के बारे में जाना जाता है, तो आंसर है आपका क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, उसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2010, ठीक है। तो क्या कर रहा है, शॉर्टकट की पूछ रहा है, किसके बारे में, बिगिन डॉक्यूमेंट यानी शॉर्ट्स टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल होम कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी मान के लिए कंप्यूटर पर जाते हैं MS वर्ड पर, अगर किसी पर काम करते हैं तो आपको होम पर आना होगा, मूव होना होगा, ठीक है, बिगिनिंग शुरू में आना होगा,
तो कंट्रोल होम कीजिएगा तो आप शुरू में आ जाएगा, यानी आपका जो पेज खुला है वहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, आगे है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक यूनिक एड्रेस जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है उसे डॉट डॉट के रूप से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस के थ्रू से आप किसी को पहचान सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके लिए है। अगर मान के चलिए कोई आदमी को पहचानना होगा नेटवर्किंग से, या कोई कहीं जाता है या कुछ भी, तो आप आईपी एड्रेस के थ्रू उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ ईच कॉलम एंड रो बेस्ड ऑन द पॉइंट स्केल इन MX Excel वर्जन 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे, द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ ए कॉलम इज क्या है 8.43 एंड द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ ए रो इज 15। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका रो एंड कॉलम का, जो कि MS Excel 2010 का पूछा गया है। ठीक है, इधर का नहीं पूछा गया है, सो आप लोग गलत मत दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, क्या है, सामान्य। ठीक है, सामान्य, एक कंपनी जिसके माध्यम से कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होते हैं को डॉट डॉट के रूप से जाना जाता है, किसके, तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जाना जाता है। ठीक है, किसके बारे में जाना जाता है, ISP प्रोवाइडर से जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित प्रकार के नेटवर्क को उनके वर्धमान भौगोलिक कवरेज क्षेत्र के क्रम में क्या व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे, RQSP यानी RQSP। पहले क्या पूछ रहा है, R यानी वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद Q मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद S यानी लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद P यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका हो जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, MS Excel वर्कशीट के एडिट मोड में कार्य करना आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, Q और R दोनों हो जाएगा, यानी Q हो जाएगा क्या, Q क्या कर रहा है, उस सेल पर क्लिक करें जिसे वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, और फिर F2 बदले, यानी F2 से बदले, और उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसे वह डाटा है जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, 34 के बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सभी सूचनाओं को देखने और उसके साथ अंतर क्रिया करने का तरीका प्रदान करता है, डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग में जब एक सिंपल या कंपोजिट सिग्नल किसी माध्यम से गुजरता है तो यह माध्यम के प्रतिरोध पर काबू पाने में अपनी कुछ शक्ति खो देता है, डॉट डॉट से जाना जाता है, या कहा जाता है इसे डॉट डॉट से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, छीनन,
यानी एटेन्युएशन कहा जाता है। क्या कहता है? एटेन्युएशन कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडर स्कोर इन MX एक्सेल वर्जन 2010। इससे आप क्या कर सकते हैं? तो आंसर में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, टू रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर फॉर द सिलेक्टेड सेल्स इन MX एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, आगे आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, द मेल merge ऑप्शन आर प्रेजेंट अंडर विच टैब ऑफ द रिबन इन MS वर्ड 2000 क्या है 13 है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिंग टैब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेलिंग टैब हो जाएगा। मेलिंग टैब के बारे में पूछ रहा है, 2013 में ऐसे ही पूछा है मेलिंग टैब। 39 नंबर क्वेश्चन, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पर सिलेक्टेड आइटम के प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों यानी कीज का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट इंटर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अल्ट इंटर कीजिएगा तो आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, इन विच टैब ऑफ द रिबन इज द लाइन स्पीकिंग यानी स्पेसिंग आइकॉन फाउंड इन MS वर्ड 2010। ठीक है, क्या है? इन विच टैब ऑफ द रिबन इज द लाइन स्पेसिंग आइकॉन फाउंड इन MS वर्ड 2010। इसका आंसर हो जाएगा होम टैब। ठीक है, क्या हो जाएगा? होम टैब। होम टैब के बारे में पूछ रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज इज नॉट यूज्ड टू परफॉर्म द प्रीवियस एनिमेशन और रिटर्न टू द प्रीवियस स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एस्केप यानी एस्केप, जो कि शुरू में कीबोर्ड में देखिएगा एस्केप लिखा जाता है। ठीक है, ESC पढ़ा जाता है। ठीक है, एस्केप की से बाहर निकला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा एस्केप की। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन, क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले प्रत्येक वेब पेज के साथ एक विशिष्ट पता या यूनिक एड्रेस से जुड़ा होता है जिसे डॉट के रूप से जाना जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो माइक्रो ऑफिस 2010 के बारे में पूछा है। ठीक है, आंसर है, जब आप MX पावर पॉइंट 2010 खोलते हैं और रिबन के स्लाइड शो टैब पर क्लिक करते हैं तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में उपस्थित नहीं होता है? तो हाइड स्लाइड क्या होता है? ग्रुप में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 45 में है, इन MS पावर पॉइंट वर्जन
2030 नहीं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वुड यू यूज टू एप्लीकेशन मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड। तो एनिमेशन क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट में एनिमेशन के थ्रू आपका क्या होता है, मोशन इफेक्ट होता है एप्लीकेशन में। ठीक है, एनिमेशन में जाइएगा तो वहाँ से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में वीडियो एडिट या कोई व्यक्ति को दौड़ा सकते हैं। ठीक है, 46 नंबर में क्वेश्चन है, इन MS Word 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडजस्ट लेफ्ट एंड राइट क्या पैराग्राफ मार्जिंग। यानी तो रूलर से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ मार्जिंग कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट यानी रूलर से। ठीक है, उसमें जो होता है रूलर, देखिएगा MS Word में खोलिएगा तो। आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन डाटा संचार प्रणाली का एक घटक नहीं है। तो एल्गोरिथ्म जो कि क्या है, डाटा संचारण का प्रणाली नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट आउट चेंजिंग द साइज ऑफ फॉन्ट इन MS Word 2010। ठीक है, MS Word 2010 में पूछा गया है। तो ओनली P यानी ओनली क्यों आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ओनली क्यों क्या कर रहा है, चेंजिंग द फॉन्ट साइज चेंजेज हाउ बिग ए और स्मॉल योर टेक्स्ट अपीयर्स। यानी ये आपका क्यों नंबर ओनली 1 यही चेंज कर सकता है करेक्टिंग में। 49 में क्या कर रहा है, देखिए 49 में क्या है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन का आकार बदलने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर देखिएगा 2 नंबर में, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें या दबाए रखें या ठीक है, ये क्वेश्चन में है, व्यू पर जाएं, फिर लार्ज आइकन, मीडिया आइकन या क्या है स्मॉल आइकन यानी स्मॉल आइकन को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा है, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स इन MS Excel वर्जन 2010 हेल्प्स you to insert the current formula and arguments for you need which of the following shortcut keys is used to open the insert function dialog box। यानी शिफ्ट के साथ F3 कीजिएगा तो आपका इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स वो खुल जाएगा आपका। किसके साथ, शिफ्ट F3 के साथ खोलिएगा तो। ठीक है, 51 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज नॉट प्रेजेंट इन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज नॉट प्रेजेंट इज स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो ऑल लॉक कीजिएगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑल लॉक। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर प्रेस द विंडो लोगो की +D ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है,
52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? MS पावर पॉइंट वर्जन 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ओनली वन P और Q दोनों, ठीक है। P और Q, P क्या कर रहा है? मौजूदा स्लाइड टेक्स्ट को टेबल में बदलना संभव नहीं है, सही बात है। और क्या कर रहा है? आप अपने पावर पॉइंट क्या प्रेजेंटेशन से किसी टेबल को कॉपी करके किसी एक्सेल वर्कशीट या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर पेस्ट कर सकते हैं, ये सब बात सही है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट पर डॉटेड लाइन कंटेनर जिसमें टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिकल्स, पिक्चर, क्लिप्स, आर्ट, वीडियो, साउंड आदि जैसी कंटेंट होते हैं डॉट कहलाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फ्लैश होल्डर कहते हैं, फ्लैश होल्डर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फ्लैश होल्डर कहते हैं। आंसर में हो जाएगा फ्लैश होल्डर। आगे है आंसर 55 नंबर क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड एकाकी रूप से एक सेंट्रल कनेक्शन प्लाइट से जुड़ा होता है, यानी जुड़े होते हैं, डॉट के रूप से जाने जाते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी से जुड़े होते हैं, किससे? स्टार टोपोलॉजी से जुड़े होते हैं आंसर में, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फाइल व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट वर्जन 2013? तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट हो जाएगा, यानी प्रेजेंटेशन 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जिसमें से प्रेजेंटेशन 1 हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिएगा, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टॉपिंग बुलेटिंग इन MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देखिए, क्लिक द अंडो बटन ऑन द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सिंपल फॉर्मूला बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कोई फार्मूला देखने के लिए एक सेल को सिलेक्ट करें या उसके ऊपर की सेल में दिखाई देगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, विंडो 10 होम वर्जन में निम्न में से कौन सा विंडो सिक्योरिटी फीचर उपलब्ध नहीं है? आंसर में हो जाएगा बिट लॉकर डिवाइस एनक्रिप्स हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आंसर देखिएगा, क्वेश्चन 60 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2010 में टेबल के संबंध में सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अपने अनुसार टेबल बनाने के लिए इंसर्ट, उसके बाद टेबल, क्लिक टेबल, क्विक टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा चैनल है,
इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे बेल्ट्रॉन की वैकेंसी नहीं भरे हैं वो भर दीजिए। और ये वीडियो को देखिए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।